हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कि कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने किसके रूल स्टडी किए थे? कन्वेक्स मिरर के। जो आज हम स्टडी करेंगे वो है कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। जैसे उसके 4 रूल थे ऐसे इसके भी 4 रूल हैं। कि जो फर्स्ट, हमें रूल पर स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो नेचर होता है वो डाइवर्जेंस होता है, मतलब ये लाइट को डाइवर्ज करता है। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है ये हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है। इससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल क्या है कि रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सबसे पहले ये मेरा क्या है? कन्वेक्स मिरर है। और जो शेडेड कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जो शेडेड पोर्शन है वो कर्व्ड वाला, मतलब इधर वाला इसका शेडेड पोर्शन होता है और ये वाला इसका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है। और जो ये वाली लाइन इसकी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इसका क्या होता है? पोल। और ये इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो C मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P क्या होता है? F आएगा यहाँ पे। F क्या होता है? फोकस। और P क्या होता है? पोल। तो जो मेरा कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में जो मेरा फोकस और जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो मेरा कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड में थे। लेकिन जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो मेरा फोकस और जो मेरा कर्वेचर होगा वो कहाँ पे होगा? मेरा राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये मेरी क्या है? इंसिडेंट लाइट है। तो ये यहाँ से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बोल रहा है कि कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो ये कहाँ पे जाएगी? डॉट डॉट में, फोकस में। तो ये था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर मेरी इंसिडेंट लाइट, अगर जो मेरी रेज ऑफ लाइट है अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे। इसके बाद है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर मेरी रेज ऑफ लाइट पासिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? मिरर है। कौन सा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये मेरा क्या होता है? इधर वाला ये मेरा शेडेड पोर्शन होता है और ये वाली मेरी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल, दिस इज फोकस और ये क्या होता है? मेरा कर्वेचर। अब इसमें क्या होता है कि ये बोल रहा है कि रेज ऑफ लाइट टुवर्ड द कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये बोल रहा है कि रेज ऑफ लाइट अगर मेरी कर्वेचर से जाएगी, कहाँ से बोल रहा है ये? कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बोल रहा है वापस से कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सेम पाथ को फॉलो करेगा। यह है सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर रेज ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये मेरा क्या है? कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में ये वाला क्या है मेरा? सेम ऐसे ये मेरा क्या होता है? पोल। और ये मेरा क्या है? फोकस। और ये मेरा क्या है? कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले कि अगर मेरी रेज ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस, सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर रेज ऑफ लाइट अगर मेरी फोकस पे जा रही है तो ये मेरी कौन सी हुई? इंसिडेंट लाइट हुई, रेज ऑफ लाइट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है। यहाँ से इंसिडेंट क्या? रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो फर्स्ट रूल और थर्ड रूल आपस में क्या है? बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे हमने अगर लाइट को हम क्या कर रहे थे? पैरेलल कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम फोकस पे इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को डाल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट मीन्स रिवर्सिबल ऑफ मतलब लाइट का जो रिवर्सिबल है वो क्या है? पॉसिबल है। इसके बाद है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि रेज ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। देखो ये बोल रहा है कि ये मेरा क्या है? कन्वेक्स मिरर है। और ये क्या है? इसका पोल। और ये क्या है? इसका फोकस। दिस इज कर्वेचर।
तो ये बोल रहा है कि ऑफ ए इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि अगर पोल पे डायरेक्ट लाइट रेज ऑफ लाइट जाती है तो ये बोल रहा है कि जिस इंसिडेंट एंगल के साथ ये इस लाइट पे इसने रेज को क्या किया, हमने इस पोल पे हमने क्या किया, इंसिडेंट करवाया, तो ये बोल रहा है कि सेम एंगल के साथ वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा इस केस में भी वो इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये थे इसके 4 रूल की इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल की कौन कौन से हैं। सबसे पहले रूल क्या है, फर्स्ट कि रेज ऑफ लाइट अगर मेरी क्या करेगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, फोकस पे जाएगी। अगर हम रेज ऑफ लाइट को कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। और जो थर्ड रूल है कि अगर हम रेज ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाएंगे तो वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और फाइनल रूल क्या है कि अगर जिस हम पोल पे अगर इंसिडेंट लाइट को करवाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल के साथ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। जब हम इसकी इमेज बनाएंगे, मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट को रखे अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे हम इसके केस स्टडी करेंगे, तो वहां पे हमने फोर्थ रूल को क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे हमने कनकेव मिरर में किया था, इसके भी हमने क्या करना है, ओनली पहले 3 रूल लेके ही हमने क्या करना है, इमेज को फॉर्म करवाना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर बनाते हैं। सेम ऐसे ही मिरर में ये इधर वाला इसका क्या है, ये सैडेड पोर्शन है, तो दैट मीन्स ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। और ये इसका क्या होता है, पोल, ये इसका क्या होता है, फोकस, और ये इसका क्या है, कर्वेचर। तो देखो इमेज फॉर्म करवाने के लिए फर्स्ट केस हम क्या लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कोई भी किसी भी पोजीशन पे रखे कि एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी को हमें कंसीडर नहीं करना है खाली, और कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे मतलब मिरर के पास रखो, दूर रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन इन्फिनिटी पे हमें ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक केस कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमें ये क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, ए है, और ये इसका क्या है, बी है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 रूल लेके हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी 2 रूल लेने हैं और उनसे क्या करवानी है, हमें इमेज फॉर्म करवानी है। तो फर्स्ट रूल हम क्या लेते हैं, चलो फर्स्ट रूल, और हमें ये सब पहले वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं, इससे जो पहली वीडियो थी कि जो हमेशा रेज ऑफ लाइट है वो टॉप पॉइंट से जाएगी ऑब्जेक्ट के। तो अब देखो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी क्या है, रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो यहां से गई, तो इस सेकंड रूल यहां से गई, तो सेकंड रूल हम क्या लेते हैं, सेकंड रूल ये लेते हैं कि अगर रेज ऑफ लाइट अगर मेरी कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि सेकंड रूल क्या है, अगर सेम पॉइंट से ही जाएगी, इधर से ही जाएगी टॉप से ही, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो यहां से कैसे जाएगी, वो सैडेड जाएगी। तो ये कहाँ किया, इस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया, ये इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो यहां से इसने इंसिडेंट करवाया और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इन्होंने सेम पाथ को फॉलो किया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपस में कट किया। तो इमेज कैसे कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, और कैसी बनी है, देखो छोटी सी बनी है, ये इसका क्या है, ए डैश, और ये इसका क्या है, बी डैश। जैसे हमने कनकेव मिरर में 4 चीजें लिखी थी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, सेम इसमें भी यही चीजें बतानी है। सबसे पहली बात है कि पोजीशन ऑफ इमेज, की जो इमेज बनी है, इमेज कहाँ पे बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है। तो क्या लिखेंगे, जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। कहाँ पे बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता ही है कहाँ पे रखी है, किसी भी पोजीशन पे रख ले, खाली इन्फिनिटी को छोड़ के, मतलब बिहाइंड द मिरर या फिर एट एनी पोजीशन। इसके बाद है कि साइज ऑफ इमेज, ये बोल रहा है कि साइज, जो थर्ड पॉइंट है वो है साइज ऑफ इमेज, की इमेज का साइज क्या है एक्चुअल में। ये वाला साइज इसके कंपैरिजन में कंपेयर करके देखो कि इसका साइज और इसके साइज में क्या डिफरेंस है, क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि स्मॉल होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। ये मेरा क्या है,
ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और जो ये मेरी जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो मेरी बनी है वो क्या है, मेरी इमेज है। मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज मेरा कैसा है, डिमिनिश्ड है। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा है। हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो कनकेव मिरर है उसमें जो भी इमेज बनती है वो रियल बनती है, मतलब आपस में रियल में कट करती है। जो भी रियल इमेज होती है हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज। तो हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, मेरी इन्वर्टेड होती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है। अपराइट का मतलब इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, कि वर्चुअल का मतलब यही होता है कि जो इमेज है वो आपस में मतलब रियल में ऐसा नहीं है कि ये हमें क्या किया, खाली इमेज क्या, क्योंकि जो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लाइट को डाइवर्जेंस करना होता है, मतलब लाइट को ये क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो कैसे बनी है, वर्चुअल। तो ये थे इसके 4 पॉइंट। इसके बाद हम एक लास्ट इसके 2 इसमें कहीं पे भी रखे, इसमें जैसे कन्वेक्स मिरर में होता है कि अलग अलग जगह पे हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे रखें, कहीं पे भी रखे, इसकी जो कंडीशन होगी वो सारी की सारी सेम ही रहेगी, खाली उस वाले मिरर को छोड़ के। कन्वेक्स मिरर देखो दोनों में डिफरेंस एक ही है कि जो मेरा कन्वेक्स मिरर है उसमें सारी की सारी इमेज हमें मिलती है, खाली उसमें एक इमेज नहीं मिलती, उसमें हमें छोटी मतलब जो छोटी इमेज और सीधी, कैसी छोटी और सीधी, मतलब हमें स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड एंड सीधी का मतलब क्या होता है, मतलब डिमिनिश्ड का मतलब तो होता है छोटी, और इसका मतलब क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब अपराइट। अपराइट मतलब छोटी, और सारी इमेज मिलती है उसमें, खाली इसमें छोटी और सीधी इमेज नहीं मिलती। किसमें, कनकेव मिरर में। ये किस में मिलती है, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में खाली एक ही इमेज हमेशा मिलती है, कौन सी, छोटी और सीधी। ये तो इसका फर्स्ट केस। और सेकंड केस क्या है इसका, देखो सेकंड केस है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मतलब जो ये मेरा क्या है, एक मिरर है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन हम रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो जब ये क्या होता है इसका पोल, सेम ये इसका क्या होता है फोकस, और ये इसका क्या होता है कर्वेचर। तो इसमें जब इमेज ऑब्जेक्ट है जो मेरा, उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर कहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, जहाँ से क्या आएंगी, 2 पैरेलल रेज आएंगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ से रेज आ रही है, तो सब हम क्या करते हैं कि रेज कौन सी लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमें पता है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे। कहाँ पे जाएगी, फोकस पे। सेम ऐसे ही नीचे वाली लाइट भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और कहाँ पे जाके मीट करेगी, फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। तो देखो इमेज फोकस पे मीट किए तो हमें देखो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, कितना बड़ा होगा कि हमें कितनी छोटी सी, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज हमें मिली है। तो सबसे पहले हमें साइज ऑफ इमेज पता लग गया कि साइज ऑफ इमेज कैसा है। देखो यहाँ पे है तो साइज ऑफ इमेज क्या, बहुत छोटा है। दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसके बाद हमें क्या देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी है, मतलब इमेज कहाँ पे बनी है, एट द फोकस। कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। तो इमेज कहाँ पे बनी है, एट द फोकस। और कहाँ पे बनी है, मतलब बिहाइंड द मिरर। मतलब ये मेरे इसका क्या होता है, शेडेड पोर्शन होता है। जो में इमेज है इधर बनती तो वो क्या होती, बिहाइंड द मिरर नहीं होती। तो इमेज कहाँ पे बनी, इधर बनी है। तो दैट मीन्स इसमें इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनती है, एंड इमेज बिहाइंड द मिरर। दोनों केस में, उसमें भी ऐसा ही था, पहले केस में भी बिहाइंड द मिरर। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। जो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ये हमें बहुत छोटी है इसलिए दिख नहीं रही है कि बहुत इतनी छोटी है कि बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी जो इमेज है वो मेरी कैसी बनती है, मेरी नेचर ऑफ इमेज मेरा वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। तो दोनों के दोनों केस में क्या है कि जो मेरी इमेज है वो मेरी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी।
याद रखना है कि जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, जब वो इमेज देता है वो मेरा वर्चुअल और इरेक्ट ही देता है, और जो मेरी इसमें इमेज होती है वो मेरी बहुत छोटी बनती है। और सेकंड लास्ट बात ये है कि जो ये इमेज देता है, मतलब जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसमें, वो मेरी सीधी होती है और छोटी होती है, सीधी और छोटी। लेकिन जो मेरा मिरर है, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर मेरी सारी इमेज देता है खाली एक इस इमेज को छोड़ के। ठीक है, ये थे कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, किससे, कन्वेक्स मिरर से। इसके बाद है दोनों की छोटी छोटी एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर, कि कनकेव मिरर का कहाँ पे यूज करते हैं और कन्वेक्स मिरर का कहाँ पे यूज करते हैं। कि कनकेव मिरर का कहाँ पे यूज करते हैं, सेविंग में और मेकअप मिरर में यूज करते हैं, क्योंकि हम सेव करते हैं तो हमारा जो फेस उसमें कैसे दिखता है, लार्ज दिखता है। मेकअप मिरर में भी सोलर कुकर में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं और रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। और जो मेरा कन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पे यूज करते हैं, कि जो मेरी स्ट्रीट लाइट है उनमें यूज करते हैं, क्योंकि ये इमेज को कैसे कर देता है, ये इमेज को डाइवर्ज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में लाइट को डाइवर्ज करता है। तो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूर तक लाइट को चाहिए तो हम स्ट्रीट में कन्वेक्स लेंस मिरर यूज होता है। ड्राइवर जो मिरर होता है जो गाड़ी में हम यूज करते हैं वो भी कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। और जो बिग शॉपिंग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी हम कौन सा मिरर है वो यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये हैं दोनों की कुछ यूज, कहाँ पे यूज करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।